नमस्ते साथियों, मैं दीक्षेंद्र बोल रहा हूँ और आप देख रहे हैं मिशन आर्यवर्त। सबसे पहले मैं आप सभी के उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना करता हूँ और आशा करता हूँ आप सभी कोरोना से बचे हुए होंगे और उसके साथ साथ योग और यज्ञ के माध्यम से आप अपने आप को स्वस्थ भी रख रहे होंगे। आर्य समाज के सर्वोच्च संगठन सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा ने ये निर्णय लिया है कि पूरे देश में जैसे ही लॉकडाउन का दूसरा सत्र 3 मई 2020 रविवार को समाप्त होगा, उस अवसर के ऊपर सुबह 9:30 बजे से 10:30 बजे तक एक सामूहिक यज्ञ करने का प्रस्ताव उन्होंने पास किया है, उसकी एक अपील की है। और सामूहिक यज्ञ से यहाँ अर्थ ये नहीं है कि सभी एक जगह एकत्रित होकर के इकट्ठे होकर के यज्ञ करें, बल्कि आर्य समाज की हजारों इकाइयाँ, चाहे वो प्रांतीय सभाएं हैं, चाहे वो गुरुकुल हैं, शिक्षण संस्थाएं हैं, आर्यवीर दल है, सार्वदेशिक आर्य युग परिषद है, केंद्रीय आर्य युग परिषद है या निर्मात्री सभा है, जो भी संगठन जिस स्तर पर और जो भी कार्यकर्ता जिस भी स्थान पर रहते हैं, वो सब अपनी जगह रह कर के यज्ञ को करने का प्रयास करें। सबसे पहले तो सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा ने पिछले दिनों जैसे ही लॉकडाउन शुरू हुआ था, तब एक अपील निकाली थी कि इस कोरोना जैसी महामारी से निपटने के लिए और इससे जो पीड़ित हैं उन लोगों की मदद करने के लिए, या इससे जो पीड़ित नहीं है परंतु इससे प्रभावित हैं कोरोना की वजह से, जिस तरह से एकदम से पूरा देश बंद हुआ, तो चाहे प्रवासी मजदूरों की बात हो, चाहे जो लोग काम नहीं कर पा रहे थे उनको भोजन, आवास इत्यादि की व्यवस्थाओं की सुविधा देने की बात थी, तो आर्य समाज के कार्यकर्ताओं ने उसमें बहुत विशेष योगदान दिया। तो सार्वदेशिक सभा आर्य जगत के इन समस्त कार्यकर्ताओं और संस्थाओं को अपनी ओर से आभार प्रकट भी करती है। तो सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा की ओर से 3 मई 2020 रविवार को जो आप यज्ञ करेंगे उसके लिए कुछ सुझाव निश्चित किए गए हैं। यज्ञ का समय प्रयास करें सभी ठीक 9:30 बजे से 10:30 बजे तक रखा जाए। दूसरा सुझाव, यज्ञ करते समय उसमें जो सामग्री आप डालेंगे, शुद्ध घी के साथ साथ सामग्री में आप गिलोय, लोबान, नीम, जावित्री, जायफल, कपूर आदि जो औषधियाँ हैं उनको अवश्य मिलाएं और उसकी आहुतियाँ डालें। दूसरी बात, आप अपने कार्यक्रम की सूचना स्थानीय समाचार पत्रों में और स्थानीय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अवश्य दें। एक दिन पहले भी भेजें, जिस दिन आपका कार्यक्रम है उस दिन भी भेजें। 2 बार आप अपने कार्यक्रमों की सूचनाएं स्थानीय स्तर पर मीडिया को जरूर भेजें। तीसरी बात, आप अपने सोशल फॉर्मेट के ऊपर, चाहे आप फेसबुक का प्रयोग करते हैं, व्हाट्सएप का प्रयोग करते हैं, ट्विटर का प्रयोग करते हैं या आप यूट्यूब पर हैं, सभी फॉर्मेट के ऊपर प्रयास करें आपकी पोस्ट जानी चाहिए। फेसबुक और यूट्यूब पे आप लाइव भी चला सकते हैं, इस प्रयास को भी आप ज़रूर करें। वैदिक सार्वदेशिक जो साप्ताहिक पत्रिका है उसके लिए और मिशन आर्यवर्त यूट्यूब चैनल के लिए यदि आप समाचार भेजना चाहें तो स्क्रीन पर जो ईमेल और नंबर, व्हाट्सएप नंबर जो दिया गया है, आप उसका प्रयोग कर सकते हैं और वहां पर भेज सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आपकी सूचनाएं पहुंच सकें। इसके अलावा अगला जो सुझाव है, यज्ञ समाप्ति के बाद एक सामूहिक प्रार्थना की जाए, परमात्मा से ये कामना की जाए कि जिस तरह का एक प्रयास कोरोना और उसके वैक्सीन तैयार करने के लिए प्रयास हो रहे हैं वो जल्दी से जल्दी सफल हों। साथ ही साथ हम ये भी कामना करें कि पूरा विश्व स्वस्थ रहे। निश्चित रूप से आपका ये प्रयास, ये पुरुषार्थ समाज के नवनिर्माण में अहम भूमिका निभाएगा। सभी कार्यकर्ताओं से ये भी अपील की जाती है कि आप लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए अपने आसपास में जहां जिन जरूरतमंदों को आपकी आवश्यकता है प्रयास करें, आप उनका सहयोग करें और आपका जितना सामर्थ्य है खुद को सेफ रखते हुए उनकी मदद जरूर करें। सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान स्वामी आर्यवेश जी, महामंत्री प्रोफेसर विठल राव जी और कोषाध्यक्ष पंडित महाप्रकाश त्यागी जी की ओर से आप सभी से ये विनम्र प्रार्थना की जाती है, खास करके आर्य समाज के नेताओं को, आर्य समाज के विद्वानों को, पुरोहितों को, आर्य समाज के प्रधानों को और साथ ही साथ युवा संगठनों के कार्यकर्ताओं को। आप प्रयास करें, यदि आपके गांव में 50 कार्यकर्ता हैं तो 50 घरों में यज्ञ होना चाहिए, यदि 100 कार्यकर्ता हैं तो 100 घरों में यज्ञ होना चाहिए। यदि हम एक सामूहिक इस तरह का प्रयास करते हैं, कुछ तो वातावरण वैसे शुद्ध है
क्योंकि फैक्ट्रियां बंद हैं, गाड़ियां, ट्रैफिक बंद है, उसकी वजह से पॉल्यूशन कम है। और यदि हम यज्ञ करते हैं, एक सामूहिक यज्ञ इतने बड़े स्तर पर करते हैं, तो निश्चित रूप से हम वातावरण को शुद्ध करने में कामयाब हो सकेंगे और हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो भी बढ़ेगा, कहीं ना कहीं ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा, तो हम स्वस्थ भी रहेंगे और कोरोना जैसी बीमारी को दूर करने का जो प्रयास चल रहा है उसमें हम अपनी सकारात्मक भूमिका निभा पाएंगे। आप सभी से निवेदन है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक शेयर करें। आप अपनी वीडियो बना करके भी अपने फेसबुक अकाउंट पर या यूट्यूब चैनल पर ज़रूर अपलोड करें। आशा करते हैं इस मुहिम में पहले की तरह से आपका सकारात्मक सहयोग निश्चित रूप से मिलेगा। धन्यवाद, नमस्ते।